अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 जिसका कि नाम है बिट वाइज ऑपरेटर, मतलब कि बिट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले उसी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना होगा बिट्स वाइज नंबरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बिट तो क्या होती है 0 या 1, लेकिन केवल 0 और 1 के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। बिट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई ना कोई नंबर बनता है, जैसे बाइनरी नंबर बनता है, तो बाइनरी नंबर को किसी और दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है, उनकी नंबरिंग किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, मेमोरी की यूनिट कौन कौन सी होती है, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेमोरी यूनिट कौन कौन सी होती है, बिट सबसे छोटा फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट्स का, तो शॉर्ट ऑफ बाइनरी डिजिट मतलब कि 0 या 1 उनको बोलते हैं बिट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो होता है वो मेमोरी यूनिट्स होती है, जैसे कि 4 बिट टुगेदर फॉर्म ए निबल, मतलब कि इसके अलावा ऐसा कोई मेमोरी यूनिट, ऐसा कुछ बिट्स का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर केवल 4 बिट की बात हो रही है, मान लीजिए 4 टाइम 0 हो गया, 4 टाइम 1 आ गया, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 आ गया, तो ये सब हो गया निबल। उसके बाद में डबल ऑफ निबल क्या होता है बाइट, यानी ये 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है एक बाइट, और 16 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक वर्ड, और 32 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है डबल वर्ड। तो ये होती है हमारे पास में मेमोरी यूनिट्स। कैसे होती है, बिट, निबल, बाइट, वर्ड एंड डबल वर्ड। अब बिट्स की नंबरिंग कैसे करते हैं, अब ये जो हमने बोला कि निबल हो गया, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3, हम केवल ये 4 ब्लॉक के अगर हमारे पास में होता कि इन 4 के अंदर हमारे पास कोई बिट्स होती, तो ये तो होती है हमारे पास में क्या था, निबल होता। और ये 8 बिट्स जिसके अंदर आगे 0 से लेकर 7 तक के, तो ये हो गया एक बाइट, और ये आ गया हमारे पास में 15, तो ये हो गया वर्ड। अब इसी का जैसे डबल में होता तो वो हो जाता है डबल वर्ड। अब बात आती है कि बिट्स की नंबरिंग, जैसे देखिए वैसे तो हमारे जब भी हम राइट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जब हम बिट्स के नंबरिंग की बात करते हैं तो ये हमेशा राइट से स्टार्ट होती है। कि देखिए राइट में जो सिंटेक्स आ गया, ये हो गया फर्स्ट नंबर की 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कि बिट्स की नंबरिंग हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ती है। जो सबसे पहला जो बिट होती है वो होती है 0, 0 से इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर लेफ्ट के अंदर ये बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे कि कैरेक्टर क्या होता है, 1 बाइट का होता है, 1 बाइट कैरेक्टर होता है, मतलब उसके अंदर 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसके अंदर जितने भी बाइट्स आएंगे वो 8 बिट्स जो है वो इन्हीं के बीच में लिखी जाएगी, और उनका ऑर्डर क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक का होगा। 16 बिट इंटीजर को कैसे लिखा जाता है, 15, 0 से लेकर 15 तक की ऑर्डर के अंदर, राइट टू लेफ्ट के अंदर। तो उससे क्या होता है, बिट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, कि बिट्स की नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है और उसके आगे बढ़ती हुई जाती है, और इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और बिट्स की नंबरिंग राइट से लेकर लेफ्ट में दी जाती है। तो राइट मोस्ट जो बिट होती है वो होती है 0 नंबर का इंडेक्स होता है उसका, और लेफ्ट के अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उसका इंडेक्स इंक्रीज बाई 1 होता हुआ चला जाएगा। तो बिट्स की नंबरिंग से मतलब केवल इतना, जैसे हम एरे के इंडेक्स की बात करते हैं कि एरे के अंदर सबसे पहले 0 होता है, तो उसके मेमोरी को सबसे पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू होती है, फिर 1 की होती है, फिर सेकंड की होती है। उसी तरीके से जब बिट्स की नंबरिंग की बात करते हैं तो मतलब कि कोई भी मेमोरी है, निबल की बात कर लो या बाइट की बात करें या वर्ड की बात करें या डबल वर्ड की बात करें, तो उसके अंदर जब भी हम बात करेंगे बिट्स की नंबरिंग तो राइट से स्टार्ट होगी और लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, और राइट मोस्ट जो बिट होगी वो 0 इंडेक्स के ऊपर होगी, और लेफ्ट के अंदर जैसे जैसे जो मेमोरी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई नंबर स्टोर है 1011101110, तो उसको हम स्टडी करें जब तो कैसे करें, 10111011, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, 0101011101, राइट से लेके लेफ्ट के अंदर इसको स्टडी करा जाएगा, और इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के अंदर ही जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंटीजर नंबर को स्टोर करते हैं, इंटीजर 2 बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास 16 बिट होती है, तो 0 से लेकर 15 तक के ऑर्डर में जाएगी। तो ये देखिए 0 0 1 1 1 1, ये तो कर दिया हाल 1 बाइट तक में, तो ये 0 0 हो गया, लेकिन नंबर है, इंटीजर है, तो 2 बाइट का है, तो बाकी जितने भी लेफ्ट मोस्ट जितने भी बिट्स रह गए, जितने भी नंबर पे इंडेक्स रह गए, वो सारे के सारे 0 हो जाते हैं। क्यों, जब भी कोई वैल्यू ऐसी है जहां पे 1 नहीं आता है तो वो 0 रहेगी बिट्स के अंदर। तो इस तरीके से बिट्स की नंबरिंग करी जाती है कि राइट टू लेफ्ट की तरफ 0 से लेके इंक्रीज होती चली जाती है लेफ्ट के साइड में। ओके, थैंक यू।